ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवी सज्जनों, मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर जो मुझे आज भगवान की कृपा से, माता की कृपा से थोड़ा मुझे विश्राम मिला है, उस निमित्त में आपको आज एक तो मकर संक्रांति का एक वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको भेजा है, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा, कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ, उसके निमित्त में कुछ सजेशन अपने लोगों को देता हूँ जो मुझे प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, जो प्रश्न आप कर रहे हो वो सनातन धर्म का हो और दूसरे किसी धर्म के विषय में हम बोल नहीं पाएंगे या बोलेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे के धर्म की हमें जानकारी है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचा है। किसी का मन अपने धर्म के प्रति काफ़ी नम्र होता है, नरम होता है, और किसी के भी धर्म की हम किसी प्रकार से अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह सृष्टि भगवान की है। ये भगवान की सृष्टि में हर प्रकार के जीव है, असुर भी है, देवता भी है, जीव भी है, हर तरीके के लोग हैं। आप किसी को कोई भी कुछ भी ताना नहीं दे सकते, क्योंकि किसको क्या बुरा लग जाएगा वो आप नहीं बोल सकते हो। और बुरा लगने का छोड़िए, मतलब ऐसा है कि भाई किसी के धर्म के बारे में कुछ बोल दिया तो वो अपने धर्म को बहुत महान समझता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसका प्रैक्टिस करता है 24 घंटे, और जहाँ उसको मौका मिलता है वहाँ अपना सजदा नमस्कार करता रहता है। तो उस हिसाब से हम उसका कोई प्रकार से मजाक या कोई उड़ाने के उद्देश्य से कोई वीडियो नहीं बना रहे। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ मुसलमान लोगों ने भी मुझे एक प्रश्न किया था कि भाई हम कुछ तरीके से आपके इस सनातन धर्म में रुचि रख रहे हैं, हम कुछ जानकारी चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, तो मैंने उनको इस वीडियो के माध्यम से उन्हें उत्तर देता हूँ कि आपको अगर कोई पर्सनली कुछ जिज्ञासा हो तो मैं अपना नंबर व्हाट्सएप में देता हूँ, आप जिज्ञासा मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो, क्योंकि ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको इंटरेस्ट है सनातन धर्म की बातें सुनने में, लेकिन दूसरे किसी को नहीं है। तो मैं आपको उपदेश करूँगा आपके नाम लेकर, तो वो किसी को बुरा लग जाएगा, तो वो हमारा कोई उपदेश नहीं है। मेरा चैनल सबके लिए है, सब जाति वर्ण सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि भगवान सबके हैं, सबके प्रेमी हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। ये समझ लीजिए, हमारे इसमें जाति धर्म कुछ नहीं है। हम तो केवल मनुष्य के हिसाब से सबको सम्मान देते हैं। सब मनुष्य है, कोई जाति भेद तो ये मनुष्य ने बनाई है। धर्म वगैरह जो कुछ है, भगवान तो सत्य सनातन में विराजमान है। उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, सदा आनंद में है, प्रसन्न में है। तो उसकी जो विस्तार है, उसके विस्तार के अनुसार ये पूरे लोक, इस लोकों के ग्रहों की चाल, और उसके बाद उनके जो कर्म हैं उनसे जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक लोक में। तो हम तो अरबों खरबों साल पुराने सनातन धर्मी हैं, और हमें अपने धर्म को पूर्ण रूप से निवारण कर सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं। हमारे धर्म में कोई चीज़ की बुराई कहीं बोली नहीं गई है। सिर्फ केवल भगवान की प्राप्ति के जो मार्ग बताए गए हैं उसका अनुसरण कीजिए। जो नहीं करता है वो इस पृथ्वी में शुकर कुकर की योनि भोग कर और वापस मनुष्य की 84 लाख योनि के बाद मनुष्य बनेगा, उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा। अगर किसी को भगवान के में काम में इंटरेस्ट है, ईश्वर की जिज्ञासा करनी है, तो वो सनातन धर्म की पुस्तक को पढ़े। भागवत है, श्रीमद् भागवतम है, उसके बाद भगवत गीता है, उपनिषद है, नारायण पंचरात्रि है, उसके बाद कुंती महारानी के उपदेश है, राजयोग है, शिक्षा अमृत है, और उसके बाद ब्रह्म संहिता है। आप उसमें
भगवान की शक्ति को जान सकते हो। ब्रह्मा, शिव, विष्णु ये तीनों गुरु हैं और तीनों ने निष्कर्ष किया था कि कृष्णस्य भगवानस्तु। उन तीनों ने यही निष्कर्ष किया था कि संसार में अगर कोई भगवान है तो वो कृष्ण है और कोई नहीं है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से ये आपको एक तरीके से बोलता हूँ कि अगर आप बेखौफ होकर, भले अपना नाम मत बता के, भाई मेरे से क्वेश्चन करते हो, कर सकते हो, मैं आपको उत्तर ज़रूर दूंगा। क्योंकि हर धर्म को सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, सम्मान करना ज़रूरी है। आपका ये जो जिज्ञासा है, क्योंकि ये हमारी फादर से परंपरा चलती आ रही है, तो उस हिसाब से हम जो बड़ों से सुन के उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करके उसका परिणाम दिखा, परिणाम के बाद उसे रिज़ल्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो नैसर्गिक भगवान के द्वारा रचाई गई माया के अंतर्गत में ये जो क्रिया है, जिसको आप कर्मकांड भी बोल सकते हो, एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हो, इट इज़ ऑथेंटिक। क्योंकि आप कई लोगों से मैंने सुना है, हिंदू में ही सुना है, कि आप ज्योतिष के पास मत जाओ, या भगवान कृष्ण की या ये कोई जो ज्योतिष भविष्यवाणी है उनके पास मत जाओ, आप केवल नाम जपो, वो भी गलत है। आप अपने आप को ज़मीन से जोड़ो, ज़मीन में रहो, आपके जीवन में जो घटनाक्रम है उसको समझ लीजिए, और जहाँ कोई दिशा में अटक गए, फंस गए, तो आपका सिर्फ केवल ज्योतिष ही सुलभ मार्ग है और कोई नहीं है। आपको डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाएगा, वो बोले आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, आप पागल हो जाओगे, ऐसा बोलेगा, सोचो मत। लेकिन एक आध्यात्मिक जो ऋषिगण थे वो भी ज्योतिषाचार्य थे, जैसे कंदर मुनि थे, वो ज्योतिषाचार्य थे। फिर उसके बाद वाल्मीकि जी थे, और उसके बाद परशुराम जी हैं। ऐसे जितने भी ऋषि थे वो सब इस ज्योतिष ज्ञान को रखते थे। आप भी इस ज्योतिष ज्ञान का अनुसरण कीजिए, उसका पालन कीजिए और ये जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्ण।